हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 10th मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर इस एक सिंगल वीडियो में खत्म करेंगे। मिनिमम टाइम में मैं ये चैप्टर आपको खत्म करवाने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। अब देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग तीन टर्म को समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है एंड प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो, सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर दैट फॉलो अ पैटर्न। फॉर एग्जांपल, द सीरीज इज इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ये क्या है? तुम्हारा नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है? आपके ऐसे नंबर्स का लिस्ट जो कुछ पैटर्न फॉलो करता हो उसको क्या बोला जाता है? सीक्वेंस। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट लिस्ट भी हो सकता है नंबर्स का। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे क्या देखा, क्या हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं तक भी हो सकता है। तो ये कैसा है? आपका इनफाइनाइट है। और क्या है? ये आपका नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मतलब समझ गया आपको? दो चीज, नंबर ऑफ लिस्ट होता है और एक पैटर्न फॉलो करता है। समझ गए? और पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? देखो, हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। समझ गए? अब आ जाते हैं सेकंड, देखते हैं कि सीरीज क्या होता है। ये जो सीक्वेंस के जो नंबर्स थे, जब इन्हीं को हम सम के फॉर्म में लिखते हैं, एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको कहा जाता है सीरीज। तो इसका डेफिनेशन क्या है? टोटल ऑफ द कंपोनेंट इन द मैचिंग सीक्वेंस इज रिफर्ड टू एज अ सीरीज। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 था, जब इनके बीच में एडिशन का सिंबल डाल दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? सीरीज। और ये जो सीरीज और सीक्वेंस में ये जितने भी नंबर्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। तो देखो, दोनों में कितने टर्म्स है? टोटल इनफाइनाइट टर्म्स है। लेकिन अगर फाइनाइट रहेगा तो आप गिन सकते हो कितने टर्म्स है टोटल। जैसे अगर समझ लो यहां पे सिर्फ लिखा होता 1 2 3 4 5 डॉट 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 नहीं होता, तो कितने होते हैं? यानी यहां पे टर्म 5 टर्म्स होते हैं। समझ गए? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट है प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो, प्रोग्रेशन क्या होता है? जब ये जो आपका सीक्वेंस है, इसका जो जनरल टर्म है, जब उसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। समझ गए? अब इसका जनरल टर्म क्या होता है? सपोज A1 A2 A3 A4 A5 और डॉट 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 डॉट, ये क्या है? इसका जनरल टर्म है। समझ गए? इसमें ये जो 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका? ये आपका पोजीशन बताएगा कि आपका जो नंबर है उसका पोजीशन कितना है। यानी 4 नंबर कौन से पोजीशन पे है? 4th नंबर पे है। समझ गए? यानी ये देखो, ऊपर में 1 2 3 4 5 था, नीचे में A1 A2 A3 A4 A5। ये क्या है? इसका हम लोगों ने इसको जनरल टर्म में लिख दिया हुआ है। अब अगर आपसे बोले कि आपका 4 नंबर कौन से पोजीशन पे है, तो आप क्या बता सकते हो? 4th पोजीशन पे, क्योंकि ए के नीचे जो 4 है वहीं पे क्या था? आपका 4th नंबर था। समझ गए? तो ये होता है आपका प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन आपको समझ गया। अब देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब देखो, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का ऐसा लिस्ट होता है जिसमें हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो उसे बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल से समझाता हूं इस चीज को। सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 और एक सीक्वेंस है 2 4 6 8। अब इन दोनों सीक्वेंस में देखो, हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है। ऊपर वाला क्या है? आपका ऑड नंबर का सीक्वेंस है। नीचे वाला क्या है? आपका इवन नंबर का सीक्वेंस है। बट फिर भी दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है 1, 1, 1, 1, 1। अब देखो, यहां पे आपने 1 में कितना ऐड किया कि आपका नेक्स्ट वाला नंबर भी 1 आया? 0 ऐड किया। फिर अगले वाले को 1 में वापस से लाने के लिए आपने 0 ऐड किया। यानी बार बार मैंने क्या किया? 0 ऐड किया, तब जाके मेरा ये सीक्वेंस रेडी हुआ है। समझ गए? तो वहां पे जो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस था वो कितना था? 0 था। ये दो ऊपर के दोनों एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस कितना था? 2 का था। समझ गए? बस कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। समझ गए? मतलब कि अगर आप सेकेंड टर्म को माइनस करोगे फर्स्ट टर्म से, तो वो किसके बराबर आएगा? जब आप थर्ड टर्म को माइनस करोगे सेकेंड टर्म से। देख लो करके, सेकेंड टर्म क्या है आपका? पहले वाले एग्जांपल में 3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 1। 3 - 1 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा।
इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म क्या है आपका 5 एंड सेकेंड टर्म क्या है आपका 3। 5 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। समझ गए, यानी हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा सेम रहेगा। अब इसी को, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जब इसी को मैं जनरल टर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो ये जो पहला टर्म है इसको क्या लिख देंगे a1, सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे a2, थर्ड टर्म को a3 एंड फोर्थ टर्म को a4। ऐसे ही आप आगे आगे जितने टर्म्स होंगे वो लिख सकते हो, a5 a6 a7 जितने हैं उतने लिख सकते हो। अब अगर मैं चाहूं कि इसका एक फॉर्मूला बने तो फॉर्मूले के लिए पहले देखना पड़ेगा कि ये किस हिसाब से आ रहा है। तो देखो, पहले वाले टर्म को अगर मैं मान लू a, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूं, तब जाके ये लिस्ट रेडी हो रहा है। तो वो जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या मान लेता हूं मैं d। समझ गए, कॉमन डिफरेंस d है, पहला टर्म आपका a है। तो जब मैं a में प्लस d कर रहा हूं तो आपका क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म आ रहा है। जब उसी में मैं एक और d ऐड कर दे रहा हूं, एक बार d और ऐड कर दे रहा हूं, तो क्या आ जा रहा है आपका थर्ड टर्म आ रहा है। जब उसमें मैं एक और d ऐड करूंगा तो आपका क्या आएगा, फोर्थ टर्म आएगा। तो ऐसे ही जब आप ऐड करते जाओगे d को तो आपका आगे के टर्म्स आते जाएंगे। तो अब यहां ध्यान दो कि आपका जो a1 है वो किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। a2 किसके बराबर आ गया, a प्लस डी के बराबर आ गया। a3 किसके बराबर आ गया, a प्लस 2d के बराबर आ गया। और a4 किसके बराबर आ गया, a प्लस 3d के बराबर आ गया। अब जब मैं ये जो लिस्ट है इसको ध्यान से देखूंगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला देखो क्या मिलेगा, तो देखो क्या आ रहा है, a तो है ही, प्लस a में मैं क्या कर रहा हूं, d ऐड कर रहा हूं। बट d कितना ऐड कर रहा हूं, जिस पोजीशन पे मेरा a है उससे एक कम नंबर को ऐड कर रहा हूं। मतलब एग्जांपल देख लो क्या है, a1 है आपका पोजीशन, किसका, a का पोजीशन है, तो 1 क्या है आपका n है। तो 1 जब यहां पुट करोगे तो a प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू डी 0, यानी a1 किसके बराबर होगा, a के बराबर आ गया। अब आ जाते हैं a2 के पास। अगर मैं n की जगह पे 2 रख दूं तो क्या होगा, a2 इज इक्वल्स टू क्या आया, a प्लस 2 माइनस 1 d। तो क्या आ गया, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 1d, और 1 नहीं लिखेंगे तो यानी क्या आया, a प्लस d। समझ गए। तो मैंने ये जितना भी मैंने जो निकाला था, a1 इज इक्वल्स टू a, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, इसी से मैंने इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया कि अगर आपको a n का वैल्यू निकालना है, n टर्म का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दोगे, जिसमें d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, a क्या है आपका पहला टर्म है, और n क्या है आपका पोजीशन है, किस पोजीशन का आपको निकालना है वैल्यू। मतलब अगर मुझे a8 का 8 टर्म का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, a प्लस 7d। समझ गया। तो मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं याद रखना है ना, तो बस इतना याद रखो कि आप जिस टर्म का वैल्यू निकाल रहे हो, a प्लस करके d के साथ उससे एक कम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर 8 टर्म का वैल्यू निकालना है तो a प्लस तो रहेगा ही, d भी रहेगा, d के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे वो क्या रहेगा, 7 रहेगा। 9 निकाल रहे हो तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 करोगे। मतलब एक नंबर कम को मल्टीप्लाई कर दोगे d के साथ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है तब भी। समझ गए। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूं, आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कैसे करना है, इसका यूज कहां होता है। तो सपोज उस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आपके पास ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट, इसमें आपका जो 78 है ये कौन सा टर्म होगा, मतलब कितने नंबर पे आएगा 78, ये आपको बोला है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, an इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको क्या बोला हुआ है कि ये जो an है उसका वैल्यू किसके बराबर है, 78 के बराबर ना, यानी an की जगह पे क्या है आपको जो टर्म निकालने को बोला है उसका वैल्यू कितना बोल के रखा हुआ है, 78 है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड करोगे और d का वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि वही पुट करना है अंदर। तो a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3, और d क्या होगा डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो 8 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी इनमें डिफरेंस कितना है
5, यानी डी का वैल्यू कितना है 5। अब ये सारा वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। a के जगह पे मैंने 3 लिख दिया एंड d की जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूं 5। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा n का 16। तो यानी मेरा n क्या है आपका टर्म, तो आपका ये जो 78 है वो कौन से पोजीशन पे आएगा 16th पोजीशन पे आएगा। समझ गए। तो आपको ऐसे टर्म बताने के लिए बोल सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन कब, जब आपका नंबर ऑफ लिस्ट सीक्वेंस के फॉर्म में दिया हो तब। समझ गए। सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने बताया था, सीक्वेंस में आपका ऐसे कॉमा कॉमा के फॉर्म में लिखा रहेगा एंड सीरीज में क्या रहेगा आपका सम के फॉर्म में लिखा रहेगा इसी सीक्वेंस को। तो अगर आपका सीक्वेंस के फॉर्म में दिया हुआ है और आप दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे पूछा होता कि बताओ कि आपका 78 कौन से नंबर पे आएगा, कौन सा टर्म है आपका 78, या तो आपको बोला जाएगा कि 16th टर्म का वैल्यू कितना है, तब इसका सब उल्टा हो जाता कि आपको 16 यानी n का वैल्यू दिया रहता, आप n का वैल्यू पुट कर देते, a का वैल्यू पुट कर देते, d का वैल्यू पुट कर देते, तो 16th पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो आपका आ जाता। समझ गए। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस देख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अब देखते हैं सीरीज में क्या करना है हमको। अब देखो आपका ये जो मैंने सीक्वेंस में लिखवाया था आपको कि आपके जो A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, अगर मैं बोल दूं ये AN तक है यानी फाइनाइट नंबर है। अब अगर आपको बोला जाए कि इसको सीरीज के फॉर्म में लिखो, तो मैंने आपको बताया था सबको सम कर दो, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डॉट 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 प्लस AN। तो इन सब का आंसर किसके बराबर आ जाएगा SN। तो इसको SN को क्या बोला जाएगा सम टू n टर्म ऑफ NAP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने कहां तक सम किया n टर्म तक। समझ गए। उसको SN से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां ध्यान दो कि मैंने ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको बोला कि SN का वैल्यू फाइंड करके बताओ और आपको बार बार A1, A2, A3 ऐसा पूरा ऐड तो करोगे नहीं, तो इसका एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस या जो सीरीज है, अगर ये जो इसका जनरल टर्म है ये हम लोग क्या करते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं, और वही क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए। तो यहाँ पे इसका ये जो जनरल टर्म है देखो इसका एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बनाया कि Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबके दिमाग में आएगा सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड किया है। जो हमारा ये जो टर्म आया है जनरल टर्म है, इसी को हम लोगों ने समझा, देखा और एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। तो चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले क्या करोगे कि ये जितने भी टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4, A5, AN, इसमें क्या करोगे वैल्यूज पुट करोगे। तो A1 जो है वो किसके बराबर है A के बराबर है, A2 किसके बराबर है A प्लस D के बराबर है, A3 किसके बराबर है A प्लस 2D के बराबर है। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया AN तक वैल्यू रखा, जो AN है उसका वैल्यू क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब ये जो वैल्यू रखने के बाद जो आया है इसको हम लोग क्या मानेंगे पहला इक्वेशन। अब क्या करेंगे ये जो भी वैल्यूज है इनको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, मतलब कि जो पहले था उसको लास्ट में कर दो और जो लास्ट है उसको पहले लिख दो। तो क्या करते हैं Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा nth वाला टर्म पहले आ जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। ऐसे ही हम लोगों को कहां तक जाना है a तक जाना है, और ऐसा करने पे आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि सबके सब क्या है एडिशन के फॉर्म में है, और एडिशन में क्या होता है चाहे आप 3 प्लस 4 करोगे तब भी 7 आंसर आएगा, या फिर 4 प्लस 3 करोगे तब भी 7 आंसर आएगा। तो आपका ये जो इक्वेशन है ये रॉन्ग नहीं होगा। समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा 2Sn। अब राइट हैंड साइड वाले पे क्या करेंगे इसका पहला टर्म इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का जो पहला टर्म है दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या अगला वाला क्या आएगा, कैसे आएगा टर्म, इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म दोनों को ऐड करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। तो देखो वापस से वो क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सेम चीज आगे करेंगे नेक्स्ट टर्म आने के लिए, इसका थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म करेंगे। ये भी देखो सेम ही आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यानी मैं चाहे कोई भी टर्म ले रहा हूं, जब उनको ऐड कर रहा हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाले को, तो हमारा यही आंसर आ रहा है। ऐसे ही हमें इसे कितनी बार करेंगे, यानी लास्ट वाले को भी जब सॉल्व करेंगे, यानी जब हम लोग लास्ट वाला टर्म लेंगे तब भी यही सेम आंसर आएगा, यानी n टाइम्स ऐसे ही ऐड करना है इसको। तो अब देखो क्या करना है, जब इसे n टाइम ऐड करना है, ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 5 को 4 टाइम ऐड करो और आंसर क्या होगा बताओ, तो क्या करोगे आप, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 5 को 4 टाइम ऐड करने पे जितना आएगा। वैसे ही सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। इसको अगर मुझे n टाइम ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, n टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा यही सेम चीज को। जैसे 5 को 4 टाइम ऐड करना था तो मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही इसको अगर मुझे n टाइम्स ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी को n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2sn इज इक्वल्स टू n इंटू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो 2 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sn का फॉर्मूला आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से आपका sn का वैल्यू फॉर्मूला निकलेगा। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये और जो पहले मैंने आपको बताया था हमारा एंड टर्म निकालने वाला सीक्वेंस वाले में, ये दो आपको पूछा जाता है। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एक तो सबसे पहला बात, ये जो SN का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में से और भी फॉर्मूलाज बनाएंगे SN के लिए। जैसे कि अगर मैं ये जो 2a है इसको स्प्लिट करके लिखूं, यानी SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी मैंने 2a को क्या किया, 2 बार लिख दिया a प्लस a। अब देखो ये जो हिस्सा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, an फाइंड करने का, अभी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसकी जगह पे an लिख देंगे, तो हमारे पास SN का एक और फॉर्मूला आ गया, SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। अब यहाँ देखो आगे, ये जो an है ये क्या है आपका, देखो लास्ट टर्म है कि नहीं, SN का जो मैंने पहला वाला बताया था a1 a2 a3 a4, ऐसे ही ये लास्ट टर्म है an, तो यहां पे हम लोग लास्ट टर्म को l से भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l क्या है आपका, l इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म है। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास SN के 3 फॉर्मूले, एक ये और एक ये। समझ गए। और ये तीनों आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला फॉर्मूले से ही हमने बाकी 2 निकाले हैं, इसके लिए आपको ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला, और इसे निकालते कैसे ये भी याद रहना चाहिए। समझ गए। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे एक और फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1 कितना होगा, तो ये कितना होगा करके देखते हैं। देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे अगर आपको बोला S4 माइनस S3 करो, बराबर, तो S4 मतलब SN था तो n टर्म तक निकाला था, लेकिन अगर S4 है यानी 4 टर्म है इसके अंदर, तो S4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और S3 क्या होगा, इसमें 3 टर्म होंगे। देखो S के नीचे जितना लिखा होगा उतने ही आपके टर्म्स होंगे, यानी तो S3 में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म है, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 कैंसल, A2 कैंसल, A3 कैंसल, तो बचा क्या, A4 बचा। तो यानी इससे क्या मतलब निकला कि आपका SN जो होगा उसमें जितना टर्म होगा वही आपका आंसर होगा। समझ गए। जैसे SN में क्या है, n की जगह पे अगर 4 लिखा है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, A4 होगा। समझ गए। तो मतलब समझा ना कि अगर SN माइनस 1 आपको बोला निकालने, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे, S के नीचे जो टर्म लिखा होगा वही आपको A के साथ लिखना है, यानी A अगर S4 है तो A भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखो आपको क्या बोल के रखा हुआ है कि AP के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 4 टर्म बताओ क्या होंगे, जिसमें आपका जो पहला टर्म है वो कितना है, -1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ का है। तो देखो पहला टर्म किसके बराबर होता है, A के बराबर, तो A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, -1, और D का वैल्यू आपको क्या देके रखा हुआ है, हाफ। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस D, तो -1
प्लस हाफ, ये किसके बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। ऐसे ही A3 फाइंड करो। A3 क्या होता है, A + 2D, तो A का वैल्यू रखो, D का वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। अब आ जाते हैं A4 यानी फोर्थ टर्म, तो A + 3D, इसमें भी A का वैल्यू रखो और D का वैल्यू रखो, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। तो आपका चारों टर्म क्या क्या आ गया, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। समझ गए, इजी था ये क्वेश्चन। तो समझ गया जनरल टर्म को कैसे यूज करना है। तो चलो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा हुआ है, फिल द मिसिंग टर्म्स इन AP। आपको एक AP दे के रखा हुआ है, उसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, उसको हमें फाइंड करना है। तो हमारा देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म देके रखा हुआ है 38, और आपका जो सिक्स टर्म है उसको देके रखा हुआ है -22। बाकी बचे हुए टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखो A2 किसके बराबर होता है, A + D के, तो A + D किसके बराबर आ गया, 38। इसको मान लो इक्वेशन 1। A6 क्या हो जाएगा, वैसे ही A + 5D = क्या हो जाएगा, -22। इसको मान लो इक्वेशन 2। अभी देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जैसे हम लोग 2 वेरिएबल्स को निकालते थे, उसी की तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी देखो माइनस करेंगे इन दोनों को आपस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले में माइनस डाल देंगे। तो देखो A और A कैंसिल हो जाएगा, और D - 5D क्या हो जाएगा, -4D = 38। माइनस था, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 38 + 22 क्या हो जाएगा, 60, और -4D = 60 में हम लोग ये जो -4 है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो D = क्या आ गया, -15। तो आपका D का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, A का वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट किया, तो A - 15 = क्या हो जाएगा, 38, और जब -15 को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या आ गया, 53। तो आपका फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो मैंने फाइंड कर दिया, वो क्या आ गया, 53। सेकेंड टर्म का आपको पता है 38। अब आ जाते हैं थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे, हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, D का वैल्यू क्या आ गया, -15। तो 38 में से -15 करोगे तो क्या आ जाएगा, 23। और वैसे ही फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 23 में से -15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। और फिर 8 में से जब आप -15 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -7। समझ गए, बहुत आसानी से किया मैंने। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने A और D का वैल्यू फाइंड कर लिया। A और D का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ने क्या किया, A2 = 32 और A6 = -22 में A2 और A6 का जो हमारे जनरल टर्म से फॉर्मूला देखा था वो रखा, यानी A2 का वैल्यू क्या आ गया, A + D, और A6 का A + 5D। अब हम लोगों ने इसको क्या किया, A और D का वैल्यू फाइंड किया, किससे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो हम लोग का एलिमिनेशन मेथड था उससे। अब हमने A और D का वैल्यू फाइंड कर दिया, तो A को क्या हो गया आपका पहला टर्म। अब D किससे हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस देखा, तो हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है, -15 का है। तो 38 और थर्ड टर्म के बीच में, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, -15 का। तो मैंने क्या किया, 38 में मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस को ऐड कर दिया, यानी 38 में प्लस कर दिया मैंने, कितना, -15 प्लस किया है, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो यानी 38 में कितना ऐड करोगे कि आपका अगला टर्म आएगा, -15 को ऐड कर रहे हो तुम। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये कब आया था, जब मैंने 2 में +2 ऐड किया तो मेरा अगला वाला टर्म आ गया 4। वैसे ही अगला टर्म किया तो 6 आ गया। वही चीज हम लोग यहां पे कर रहे हैं कि जब 53 में मैंने -15 को ऐड किया, यानी डिफरेंस को ऐड किया, तो 38 आया। तो अगर मुझे अगला टर्म फाइंड करना है तो मैं उसमें क्या करूंगा, -15 को ऐड करूंगा। तो कितना ऐड करना था, -15, तो कितना आ गया, 23। अब अगला टर्म निकालना है तो 23 में मैं -15 को ऐड करूंगा, तो 8 आ गया। फिर अब 8 में -15 को ऐड करूंगा तो -7 आ गया। समझ गए, जनरल टर्म्स को आपको ऐसे यूज करना है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोल के रखा हुआ है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड n। यानी आपको क्या बोल के रखा हुआ है, पहले n नेचुरल नंबर्स का जब मीन निकाला तो वो कितना आया, 15 आया। तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मीन का फॉर्मूला देखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, n नेचुरल नंबर्स तक के का मीन निकाले हैं, तो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सम अभी मैंने बताया था कि अगर सारे टर्म्स का सम करेंगे तो उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमको मीन देके रखा हुआ है वो कितना हो जाएगा 15। अब यहां ध्यान दो कि हमको यहाँ पे जो टर्म्स है वो सारे के सारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 में डिफरेंस कितने का है 1 का, यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और हमारा जो पहला टर्म है वो क्या हो जाएगा 1। तो हमें ए और डी का वैल्यू पता चल गया है, और हमारे पास ये एक फॉर्मूला आया है Sn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 15। अब मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वो पुट कर दो तो n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, और क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 है इसको राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तो यहाँ पे डिवीजन में है तो वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 प्लस n माइनस 1 बचेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो n प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 30। तो n का आंसर क्या आ जाएगा 29। समझ गए, और हमसे यही पूछा था। तो यानी हम लोगों को क्या पूछा हुआ था कि कितने नंबर्स का हम लोगों ने मीन निकाला कि वो 15 आया। तो हम लोगों ने कितने नंबर्स का मीन निकाला था 29 नंबर्स का मीन निकाला था। समझ गए। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोल के रखा हुआ है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने टोटल 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर देखते हैं कि जो 3 से डिविजिबल है और वो 2 डिजिट का होना चाहिए। तो देखो 10 के बाद वाली को देखेंगे 2 डिजिट होता है। तो 10 के बाद पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है 12। तो हमारा पहला नंबर कौन सा आ गया 12। अगला नंबर कौन सा आता है 15। अब ऐसे ही इसमें 3 3 3 ऐड करते जाओगे तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे 3 से डिविजिबल। एंड कहां पे होगा इसका, लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 99, और 99 क्या 3 से डिविजिबल होता है। हाँ, तो यही है हमारा लास्ट नंबर। तो ये तो आ गया आपका एपी। अब आपको ये फाइंड करना है कि ऐसे टोटल इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग ए और डी का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, सबसे पहला टर्म कौन सा है 12, और हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो डी का वैल्यू क्या आ गया 3। और अब देखो यहां पे लास्ट टर्म क्या है हमारा an होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यहां पे क्या है 99। तो ये an किसके बराबर हो गया 99 के बराबर हो गया। अब हमारे पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू है और an का वैल्यू है। अब ये तीनों का वैल्यू हम लोग an के फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो हमें क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे, यानी n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 99 इज इक्वल्स टू a की जगह पे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या रख देंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा 30। तो हमारा n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 30, यानी टोटल ऐसे 30 नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। किसके किसके बीच में 12 से लेकर 99 के बीच में, और यही हमको फाइंड करने बोला था। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है कि फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 5 9 13 डॉट 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 185। मतलब आपको एक AP देके रखा हुआ है, बोला है कि इस AP में लास्ट से 9th टर्म निकाल के बताओ। तो जब भी आपको ऐसा बोले कि लास्ट से 9th टर्म फाइंड करके बताओ, यानी एंड से 9th टर्म फाइंड करके बताओ, या 8 से कोई टर्म फाइंड करके बताओ, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे AP को उल्टा कर दोगे। अब देखो सबसे पहली चीज, आप AP को जैसे ही उल्टा करोगे तो जो आपका डिफरेंस है वो अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो अब देखो ये जो AP है इसमें डिफरेंस कितना था 4 का, तो जब इसको उल्टा कर दोगे तो तब डिफरेंस कितने का हो जाएगा -4 का। तो अगर पहला टर्म आपका आया है उल्टा करने के बाद 185, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 185 में से -4 कर दो तो कितना हो जाएगा 181। अब इसमें से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 177, और ऐसे ही आपका एंड तक आएगा, जहां एंड कहां पे होएगा 5 पे होएगा। तो अब आपको बोला 9th टर्म निकालने के लिए, तो अब आपके पास देखो पहला टर्म है a का वैल्यू क्या है 185, d का वैल्यू क्या है आपके पास -4,
अब मैंने बताया था कि आपको जिस टर्म का निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये बताया था और दूसरा क्या बताया था मैंने कि जिस टर्म को निकालना है उससे एक कम नंबर को d से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो हम लोग क्या करेंगे, a9 निकालना था तो a प्लस तो आएगा ही, d भी आएगा और d के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से एक नंबर कौन सा कम है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा a9 इज इक्वल्स टू क्या आया, a प्लस 8d। अब इसमें a और d का वैल्यू पुट कर दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 153। तो एंड से 9 टर्म क्या है आपका 153, और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। अब देखो इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है। उस मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको बोला एंड से n टर्म फाइंड करो तो फॉर्मूला होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें l क्या है आपका, जो भी आपका एपी में लास्ट टर्म होगा वो, n मतलब क्या होगा जो आपको टर्म निकालने बोला है वो, और d तो आपको पता ही है कि इनमें डिफरेंस कितने का है उस एपी में। बस इन तीनों का वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो हमारे इस एपी के लिए हमारे पास क्या था, लास्ट टर्म क्या है हमारा 185, यानी l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 185। इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का है, और आपको 9 टर्म निकालने बोला तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। अब ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 153। और यही हमको पहले वाले मेथड से भी आया है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद करना है तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो देखो मैंने आपको इस चैप्टर में थियरी कंप्लीट करवा दी है और कुछ बोर्ड से क्वेश्चन भी करवाए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बस इतने ही क्वेश्चन है, और भी बहुत तरीके का क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।